सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रभु महान है, वो भला है, वो करुणा करुणा करने वाला परमेश्वर है और उसकी दया सनातन है। इन दिनों में जब मैं पवित्र शास्त्र में से अध्ययन कर रहा था, बाइबल को पढ़ रहा था, तो प्रभु ने कुछ बातें जो है मुझे सिखाई। प्रभु ने कुछ बातें मुझ पर जाहिर की और वो मैं आपके बीच में जो है साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है। बाइबल में एक घटना है जहाँ पर यीशु मसीह बैथानी से लौट रहे थे। सुबह का समय था, उन्हें भूख लगी थी और भूख लगकर जो है वो रास्ते में उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा। अब इस पेड़ की दशा इस प्रकार थी कि इसमें केवल पत्ते थे मगर कोई फल नहीं था। पास जाकर फल न पाकर यीशु ने जो है इस पेड़ से कहा कि तुझ में से कभी कोई फल न खाने पाए। अब एक बात ऐसी भी है कि उस समय अंजीर के पेड़ का सीज़न नहीं था, अंजीरों का सीज़न नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि ग्रेप्स के सीज़न में हमें ग्रेप्स मिलता है, वाटरमेलन जिससे हम कहते हैं तरबूज, जो कि है समर में मोस्टली, तो समर में हम तरबूज को खा सकते हैं। मगर ये उसी प्रकार अंजीर का भी एक सीज़न होता है और वो अंजीर का सीज़न नहीं था। तो प्रभु ने क्यों उस पेड़ से कहा कि अब से तुझ में से कोई फल न खाए। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु ने जो है बाइबल में बहुत सारे पैराबल्स, जिसे हम दृष्टांत कहते हैं, कही थी। पैराबल्स के द्वारा प्रभु ने बहुत सारी बातें अपने लोगों को सिखाई, चेलों को सिखाई। तो इसी प्रकार ये भी एक दृष्टांत था, पैराबल था, मगर इसमें फ़र्क ये था कि कई सारे पैराबल्स जो है यीशु मसीह ने मुख के द्वारा कही, लेकिन ये पैराबल प्रभु यीशु मसीह ने क्रिया के द्वारा करके दिखाया कि एग्जैक्टली प्रभु क्या सिखाना चाहता है चेलों को। तो बाइबल में हम देख सकते हैं अंजीर का पेड़ दर्शाता है इज़राइल राष्ट्र को, इज़राइल को दर्शाता है। वैसे ही पेड़ दर्शाता है मनुष्य को। इस पेड़ में केवल पत्ते थे। पत्ते दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति केवल धार्मिक है, रिलीजियस है, मगर उसके अंदर कोई फल नहीं है। फल दर्शाता है एक्शंस को। एक्शंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो एक अच्छा, जैसे बाइबल में प्रभु ने कहा कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाएगा। निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। मतलब क्या? एक्शंस। तो फल है क्या? फल दर्शाता है मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होने वाले चरित्र को। अगर आप गलातियों 5:19-22 पढ़ेंगे, उसमें जो है एक डिस्टिंग्विश किया गया है कि शरीर के फल कौन से हैं और आत्मा के फल कौन से हैं। शरीर के फल क्या है? व्यभिचार, अनैतिकता, गाली देना, उसके बाद शराबीपन, लुच्चपन, लीला क्रिया। उसके बाद है हम देख सकते हैं जेलसी, एनवीनेस और नफ़रत रखना, किसी के लिए डाहा रखना। जो मन के अंदर बुराइयाँ उत्पन्न होती है वो सारे जो है वो शरीर के फल है। लेकिन आत्मा के फल, जो पवित्र आत्मा के फल है, वो क्या है? वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और पॉल कहता है कि इनके विरुद्ध में जो है कोई भी लॉ नहीं है, नियम नहीं है। सो हम कैसे आत्मा के फलों से बच सकते हैं? अब यही दशा है कि हो सकता है हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर फल नहीं है। फल ना रहने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम सिर्फ जो है हमारी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, मगर परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए फल नहीं है।
तो फल आएंगे कैसे? यीशु ने कहा, यूहन्ना चैप्टर 15, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 4था वचन, वह इस प्रकार लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे जो डाली है वो यदि दाखलता के साथ बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने न रहोगे तो फल नहीं ला सकते। तुम मुझ में बने रहकर ही फल ला सकते हो। अगर आप किसी भी डाली को जो है, अगर जिसे हम स्टेम कहते हैं, अगर आप उसे तोड़ के अलग करोगे तो सूख जाएगा। उसे अगर फल लाना है तो उसे अपने दाखलता के साथ, यानी उसे उस जो है उस दाखलता के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फल ला पाएगा। परमेश्वर में अगर हमें फल लाना है, हमारे चरित्र को बदलना है, हमारे जीवन में जो है हमें उन सारी शारीरिक कामों से जो है यदि हमें उन पर जय पानी है तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा एक रिश्ता हो परमेश्वर के साथ। रिश्ता मतलब कैसा? सिर्फ जो है हफ्ते में चर्च जाना, ड्यूटी के लिए बाइबल पढ़ना नहीं, बल्कि उसमें से सीखना कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बाइबल पढ़ना, वचनों को पढ़ना, वचनों का जो है प्रकाशन परमेश्वर से मांगना, और प्रभु जो है अपने फलों से हमें भरेगा, पवित्र आत्मा से हमें भरेगा। इसलिए यीशु के साथ जो है संबंध रहना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में एक वचन है, भजन संहिता 1, उसमें उसका 3 में लिखा हुआ है कि वह मनुष्य उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो, और वह अपने ऋतु में फलेगा। बहती नाली किसे दर्शाती प्रियो? बहती नाली दर्शाती है पवित्र आत्मा की भरपूरी को। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु हमें अपनी सामर्थ से भरेगा। प्रभु जो है हमें जो है अपने फलों से भरेगा, और तब हम जो है शारीरिक कामों से छुटकर आत्मिकता में बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति में होंगे। हमारे अंदर नए फल उत्पन्न होंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु आपको आशीषित करे इस छोटे से कलाम के द्वारा। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।